हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज. ओके, सो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जो फ्यूजन रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है. देखो, फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यूक्लियस विद अ लार्ज मास नंबर अलोंग विद अ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. ठीक है, फ्यूजन में ये होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई के कंबाइन होके एक लार्ज मास नंबर का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब देखो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो इजीली ऐसे नहीं हो जाता है. जब आपके दो लाइटर न्यूक्लियाई when they are brought closer to each other, they exert a repulsive force on each other due to their positive charges. ठीक है, जब दो लाइटर न्यूक्लियाई को जब क्लोज लेके आओगे, सो दे बेसिकली एक्सर्ट अ रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर. ठीक है, सो दीज न्यूक्लियाई कैन नॉट फ्यूज टुगेदर इजिली, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, दीज न्यूक्लियाई can fuse together if they have enough kinetic energy to overcome the force of repulsion between them. ठीक है, अगर इनको हमें फ्यूज कराना है एक साथ, तो जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, it should be high enough to overcome the repulsion between these lighter nuclei. ठीक है, और हाई काइनेटिक एनर्जी हम कैसे अचीव कर सकते हैं, हमें हाई काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए टू ओवरकम दी रिपल्शन बिटवीन द लाइटर न्यूक्लियाई. और हाई काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, मतलब यानी कि हाई काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए. ठीक है, तो हाई काइनेटिक एनर्जी के लिए बेसिकली हमारा हाई टेम्परेचर होना चाहिए फ्यूजन रिएक्शन में, तभी हमारा फ्यूजन रिएक्शन हो पाती है. ठीक है, इन जनरल जो आपकी जो स्टार्स एंड सन्स में जो रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे मतलब टेम्परेचर हाई होता है, तभी आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी शुड बी हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्ब रिपल्शन बिटवीन द लाइटर न्यूक्लियस. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.